नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज 26 मई है और जोधपुर में बहुत गर्मी है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, पोल वोल टूट गए थे। आज लाइट भी वापस आई है 2 दिन बाद में। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरे हालात हैं जानवरों के। पानी डाल दिया मैंने, आते ही सुबह भी डाल के गया था। खाली हो गई पूरी कुंडी। तो थोड़ा ध्यान रखें, 45 47 डिग्री टेम्परेचर है। खुद का भी ध्यान रखें और दूसरे जीवों का भी ध्यान रखें, यही आपसे अनुरोध है। अब आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिसको बोलते हैं अधूरा ज्ञान। पूरी बात की जानकारी न होते हुए भी दूसरों की चीज़ों में अपनी राय रखना या सोच रखना, अपने दिमाग से सोची हुई बातें रखना, जबकि कई बार वो सच नहीं होती है। तो कभी भी जब तक किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं ना हो, किसी को गलतफहमी में ना रखें। उससे किसी का फ़ायदा हो ना हो, उसका नुकसान हो जाता है आपके किसी चीज़ की वजह से, आपके बोले शब्दों की वजह से। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। एक सेठ थे, बहुत पैसे वाले थे वो। उनके 3 लड़के थे, तीनों ही आपस में झगड़ते थे। तीनों को लगता था मैं सबसे समझदार हूँ और बाकी ये दोनों है जो नासमझ हैं, ताकतवर नहीं है, कुछ भी नहीं है इनमें, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। एक दिन सेठ जी को लगा यार इनको कुछ समझ देनी चाहिए, तो तीनों को बुलाया और बोला कि पास के गांव के अंदर एक आम का पेड़ है, तो उसके बारे में मुझे आके वापस बताओ। जो बिल्कुल सही बताएगा मैं समझूंगा वही समझदार है, वही ताकतवर है। ठीक है जी। लेकिन सेठ जी ने एक नियम रखा कि जो भी जाएगा 4 4 महीने के गैप में जाएगा। तो सबसे पहले गया वो, फिर वो आया। सेठ जी ने उससे कुछ बात नहीं की। दूसरा गया 4 महीने बाद में, वो आया। तीसरा गया 4 महीने बाद में, वापस आया। तीनों को सेठ जी ने एक साथ बुलाया और पूछा, अच्छा अब अपने अपने बारे में बताओ। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला बोला कि मैं गया था, मैंने देखा एक सूखा सा पेड़ है। मैंने आजू बाजू लोगों से पूछा, यही आम का पेड़ है। बिल्कुल सूखा सा था, कुछ नहीं था, बिल्कुल लकड़ी सूखी हुई थी, बिल्कुल बहुत बुरी हालत में था वो। कुछ मतलब नहीं है आम के पेड़ का। दूसरा बोला, नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, बात काटते हुए। उसके ऊपर तो खूब सारे हरे पत्ते लगे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर फल वल कुछ नहीं लगा हुआ था, आम आम कुछ नहीं लगा हुआ था, पत्ते लगे हुए थे और हरा भरा पेड़ था। ऐसे बोल ही रहा था जब वो सबसे छोटा तीसरा बोल रहा, नहीं 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 नहीं, एकदम हरा भरा था, पत्ते भी थे और उसके ऊपर आम भी लगे हुए थे खूब सारे। पूरा पेड़ फलों से लदा हुआ था। तीनों आपस में झगड़ने लग गए। सेठ जी हंसने लग गए। तीनों ने हंसने का कारण पूछा। सेठ जी ने बोला, देखो मैंने इसीलिए तुम्हें 4 4 महीने बाद में भेजा था। जब पहला सबसे बड़ा गया उस समय गर्मी का मौसम था और पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। दूसरा जब गया 4 महीने बाद में, उस समय बारिश हो रखी थी और पेड़ हरा भरा था। तीसरा 4 महीने बाद में गया जब उसका आम का सीजन था, उसके ऊपर पूरी तरह आम लदे हुए थे। तो सेठ जी अपने बच्चों को यही सीख देना चाहते थे और मैं भी आपको यही सीख देना चाहता हूँ, कभी भी अधूरा ज्ञान ना रखें। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ मुझे पता है वही बांटें, गलत चीज़ें ना बांटें। दूसरा, जैसे वो आपस में कह रहे थे मैंने ये देखा मैंने देखा, जरूरी नहीं जो आंखों से देखा हुआ हो वही सच हो सकता है आंखों से देखा हुआ कानों से सुना हो भी सच हो या झूठ हो। तो इसीलिए कभी भी किसी को पूरी तरह जाने बिना, पूरी तरह किसी चीज़ को या बात को जाने बिना कभी भी अपनी राय ना दें। एक पक्ष को सुन के दूसरे पक्ष को कसूरवार समझाना, समझना, या उसको सुन के उसको समझना कसूरवार, ये गलत है। सिक्कों के दो पहलू होते हैं, एक को देखो दूसरे को भी देखो। तो जैसे सेठ जी के बेटे आपस में झगड़ा करने लगे, एक को सूखा लगा पेड़, दूसरे को हरा भरा लगा, तीसरे को हरे भरे के साथ में उसके ऊपर फल भी लदे मिले। तो देखा तीनों ने बिल्कुल सही था, लेकिन वो समय समय पे देखा था। तो समय बहुत बलवान है और मूल्यवान है। समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है। तो कभी भी अपने जो अपना नजरिया है वो किसी एक चीज पे आके मत टिकाओ। अपने दिमाग से सोचो कि ये चीज हो सकती है। अगर उन्होंने तीनों ने सोचा होता कि ये चीज हो सकती है तो झगड़ा नहीं करते। वो बस अपने आप जो उन्होंने आंखों से देखा उसी बात को वो मान के वो झगड़ा करने लगे, जबकि तीनों अपनी जगह पे सही थे। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है, कभी भी किसी भी चीज को पूरी तरह जाने बिना, पूरी तरह समझे बिना किसी चीज के बारे में कुछ ना बोलें। और किसी इंसान को जाने बिना या एक पक्ष सुनने के बाद दूसरे पक्ष को कभी भी गुनाहगार ना बनाए। दोनों पक्ष की बात सुने, हर चीज को जाने। जब पूरी तरह संतुष्टि हो जाए कि मैं 100% सही हूँ, तभी उस ज्ञान को बांटें या उस चीज को लागू करें। ठीक है जी। धन्यवाद। जय श्री राम।